Hello everyone, good morning. Our today's topic is thermometer. पिछले पार्ट में हमने हीट के बारे में अच्छे से देखा था, टेम्परेचर के बारे में देखा था, उसके कन्वर्जन को देखा था, हीट की जो यूनिट होती है उसको देखा था। अब देखते हैं उनको मेजर कैसे करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, थर्मोमीटर किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, द वर्ड थर्मोमीटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। ये ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, इन विच थर्मो स्टैंड फॉर वार्म वाइल मीटर स्टैंड फॉर मेजर। इसमें थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्म्स मीन्स हीट, ठीक है, गर्म, और मेजर का मतलब मापना, मीटर का मतलब मापना। तो जो गर्म चीज़ को मेजर करे वही क्या कहलाता है, थर्मोमीटर। हैंस द डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट थर्मोमीटर कहलाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर, चलो उनके बारे में देखते हैं। पहला है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या है क्लिनिकल थर्मोमीटर? इट इज़ यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। ये नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। डॉक्टर यूज करते हैं जब आपका बुखार वगैरह चेक करते हैं तब। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो फ़ारेनहाइट में चेक करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड को अपन फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। अपन को याद होगा, 3 चीज़ें याद करनी थी अपन को, 5, 9 और 32, है ना। डिग्री सेंटीग्रेड इसके अपॉन में आएगा 5। जब अपन बात करें फ़ारेनहाइट की तो इसकी दुश्मनी है, सॉरी हाँ, 32 इसके साथ में आएगा, 9 की इसकी दुश्मनी है, तो 9 अपॉन में आ जाएगा। तो ये अपना फॉर्मूला था। चलो, 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। आपको फीवर कब तक नहीं होगा, जब तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो आपको 100 डिग्री ऐसा बताता होगा कि 104 बुखार है, 102 बुखार है ना, तो 102 डिग्री तो वो फ़ारेनहाइट में होता है। एंड मे वेरी ओनली बाय 3 to 4 डिग्री, और बस इतना ही चेंज हो सकता है, 3 से 4 डिग्री का। This short range enables the glass tube to be reasonably short and easy to handle. Hence, in this thermometer, the temperature range is from 35 degree to 42 degree. The corresponding making in Fahrenheit and also usually marked it. ठीक है, तो इसको नॉर्मली यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो ये 35 से 42 डिग्री तक का छोटा सा बना देते हैं और उसे चेक कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, और ये फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर बनाया जाता है ताकि फ़ारेनहाइट में बता सकें। ओके, दोनों टाइप की मार्किंग होती है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, क्योंकि 37 डिग्री फ़ारेनहाइट को 98 वो बता देते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में इतना बता देता है। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कैसे बनाया गया है ये, उससे पहले ये देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन से पहले। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट का, क्या है शॉर्ट, नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, एक समान ट्यूब से मिलकर बना हुआ है, ये कांच की, ठीक है, ग्लास की ट्यूब से, विद अ बल्ब फिल्ड विद मर्क्यूरी एट वन एंड, जिसके एक सिरे पर मर्क्यूरी का एक बल्ब लगा होता है। जो ये दिख रहा है ना ब्लैक सा, तो ये मर्क्यूरी का बल्ब है। मर्क्यूरी एक मेटल होता है, और ये मेटल नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर है उसके ऊपर वो लिक्विड स्टेट में रहता है। नॉर्मली जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जैसे हम लोहे को देखें तो लोहा कैसा होता है, सॉलिड होता है, आयरन है तो वो मेटल होता है। लेकिन जो मर्क्यूरी है वो नॉन मेटल, सॉरी मेटल होने के बावजूद वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसलिए उसको थर्मोमीटर में यूज करते हैं। ठीक है, द बल्ब इज अटैच टू अ स्मॉल ट्यूब विद अ नैरो बोर। ये इसको छोटा सा पतली सी एक ट्यूब बना के उसको अटैच करा हुआ रहता है उसके ऊपर। दिस स्मॉल ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, और ये जो छोटी सी ट्यूब कहलाती है वो कैपिलरी ट्यूब कहलाती है। द कैपिलरी ट्यूब हैज अ कंस्ट्रक्शन और किंक जस्ट अबव द बल्ब, और ये बल्ब के जस्ट ऊपर की साइड में होता है। दिस किंक डज नॉट अलाउ द मर्क्यूरी टू फॉल ऑन इट्स ओन, और इस किंक की हेल्प से, क्योंकि जो कैपिलरीज होती हैं उसमें हमेशा एक ही तरफ का मूवमेंट होता है, उससे वापस बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, द कैपिलरी ट्यूब इज वेरी फाइन बोर टू मेक इट मोर सेंसिटिव,
और कैपिलरी ट्यूब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी होती हैं, आसानी से इसको पता लगाया जा सकता है कि टेम्परेचर क्या है, ठीक है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ते ही वो मर्क्यूरी फैलने लगती है। द बल्ब हैज अ वेरी थिन वॉल, और जो सबसे एंड के अंदर बल्ब लगा रहता है उसके अंदर जो वॉल है उसके ऊपर की वो बहुत ही पतली होती है, सो दैट द मर्क्यूरी इन द बल्ब क्विकली रिक्वायर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद। अब ये बल्ब के कांटेक्ट में होता है, जो ये है ये इसके ऊपर एक बल्ब होता है ये छोटा सा, उसके अंदर कैपिलरी लगी होती है। तो जो ऊपर वाली ग्लास है इसके ऊपर की ट्यूब की ग्लास, सॉरी बल्ब की ग्लास, वो बहुत ही पतली होती है, जिससे आसानी से ये मर्क्यूरी को हीट लग सके और वो हीट या गर्म होने पर थर्मोमीटर से रिएक्ट कर सके, ठीक है। अब इसके क्या एडवांटेज है, इसके अंदर मर्क्यूरी को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। देखो, मर्क्यूरी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ अ हीट। अब ये हीट का गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि मेटल होता है तो मेटल हीट के गुड कंडक्टर होता है, तो उनको हीट लेते ही वो आसानी से पिघलने लगते हैं और फैलने लगते हैं। हैंस इट रीचेज क्विकली टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, आसानी से वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। इट डज नॉट स्टिक द सरफेस ऑफ द ट्यूब एंड देयरफॉर गिव्स क्वाइट एक्यूरेट रीडिंग। अब जो ये मेटल है वो ग्लास के साथ में रिएक्शन नहीं करता, ग्लास के ऊपर चिपकता नहीं है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ग्लास के ऊपर चिपक जाते हैं, लेकिन ये चिपकता नहीं है, आसानी से मूव कर सकता है और हमको एक्यूरेट रीडिंग देता है। इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो मर्क्यूरी है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसको 357 डिग्री तक अपन मेजर कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर को। एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आसानी से ये जमता भी नहीं है। अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर कैन मेजर बाई इट, बहुत ही बड़ा टेम्परेचर इससे अपन आसानी से मेजर कर सकते हैं। इट्स शाइनिंग सिल्वर कलर इज इजीली विजिबल, और इसका जो चमकदार सिल्वर कलर है वो बहुत ही आसानी से विजिबल होता है ये। चलो अब इससे रीडिंग कैसे लेंगे अपन, जब किसी के टेम्परेचर देखते हैं तो क्या करेंगे। टू रीड क्लिनिकल थर्मोमीटर, फर्स्ट नोट द टेम्परेचर difference between two bigger marks. For this, count the number of small division between two bigger marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and between two bigger marks there are 10 small division. Then value of 1 small division. देखो क्या बता रहा है ये। अपन ये नॉर्मली स्केल को जूम करके ऐसे लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं ये हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हैं 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 1 डिग्री का, ओके। तो पहले तो ये डिफरेंस फाइंड कर दो कि ऊपर वाला और नीचे वाला जो दिखा रहा है उसके अंदर जो मेन डिग्री का है वो कितना डिफरेंस है। उसके बाद में ये जो छोटे छोटे से सब डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए। तो ये जो 10 डिफरेंस है, ठीक है, तो इनको काउंट करो कितने हो गए पार्ट, तो 10 पार्ट हो गए। अब 1 के अंदर 10 को डिवाइड करो, क्या बोल रहा है ये वैल्यू, जो छोटा वाला स्मॉल वाला डिवीजन है, ये जो छोटा सा ये जो डिवीजन है ये वाला, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो ऊपर वाला डिफरेंस निकाला था अपन ने 1 डिग्री और उनके बीच के जो स्मॉल डिवीजन है मतलब 10, तो उससे डिवाइड करेंगे तो 0.1 डिग्री आएगा। तो स्मॉल डिवीजन की वैल्यू होती है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से अपन मेजर कर सकते हैं आसानी से। द स्मॉल डिवीजन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन मेजर 1.0 डिग्री एक्यूरेटली, ओके। अब इसका यूज कहाँ करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर को ज़्यादातर, और यूज कैसे करते हैं इसको देखते हैं। कहाँ करते हैं वो तो पता ही है कैसे करते हैं, ठीक है। वॉश द थर्मोमीटर विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, हमेशा इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो के रखें ताकि उसके ऊपर कोई छोटे स्मॉल माइक्रोब्स वगैरह नहीं लगे और उससे बीमारी नहीं फैले एक से दूसरे के अंदर। होल्ड इट फर्मली एंड गिव सम जर्क्स सो दैट मर्क्यूरी गोज डाउन बिलो 35 डिग्री। उसको अपने हाथ में रखो और उसको थोड़ा सा हिलाओ, ठीक है, जर्क्स हिलाने को बोलते हैं, ताकि वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए। नाउ प्लेस द बल्ब of thermometer either under the tongue or in the armpit of the person whose temperature is to be taken.
अब जिसका टेम्परेचर लेना है उसके या तो टंग के नीचे कुछ देर के अंदर, कुछ देर के लिए उसको दबा कर रखने को बोलो, या फिर उसका जो आर्मपिट है, जो अपनी आर्म है उसके नीचे दबा के रखने को बोलते हैं। कुछ मिनट तक रखते हैं उसको। टेक आउट द थर्मोमीटर एंड नोट द रीडिंग अप टू द पॉइंट वेयर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी कोइंसाइड विद द स्केल। अब कुछ देर के बाद में उसको हटा लो और देख लो जो भी उसकी मर्क्यूरी का लेवल कहाँ तक पहुँचा है, उसका रीडिंग इजीली देख लीजिए। दिस इज द बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद द यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हमको रीडिंग दिखाएगा वही क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर उसका टेम्परेचर होता है। अब क्या अपन पूर्व सावधानी रख सकते हैं, प्रिकॉशन क्या रखना है जब अपन क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं। पहला प्रिकॉशन, वॉश करना, वॉश द थर्मोमीटर विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। फिर गिव सम जग्स, उसको हिलाना बहुत ज़रूरी है यूज करने से पहले थर्मोमीटर, टू मेक श्योर दैट द लेवल ऑफ मर्क्यूरी फॉल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आना चाहिए। उसका जो टेम्परेचर दिख रहा है नॉर्मली वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। इट इज़ सेफर टू प्लेस द थर्मोमीटर इनटू द आर्मपिट। सबसे अच्छा ये होगा कि हम आर्मपिट के अंदर ही रखें, बिकॉज मर्क्यूरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस। क्योंकि अगर हम वो बल्ब जो मर्क्यूरी का है वो टूट जाए, वो बॉडी के अंदर चला जाए, तो उससे पॉइजनस हो जाते बॉडी और कई बार मौत भी हो सकती है। तो ये बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, फिर होल्ड द थर्मोमीटर फर्मली बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम फाइन ग्लास। इसको ठीक से ढंग से पकड़ें क्योंकि ये ग्लास का है, टूट सकता है। और डू नॉट होल्ड द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर वाइल रीडिंग। जब अपन रीड कर रहे होते हैं तो अपने हाथों से जो नीचे वाला बल्ब है जिसके अंदर मर्क्यूरी है उसको नहीं पकड़े, क्योंकि हमारे जो हाथ है उसके अंदर भी तो टेम्परेचर होता है, तो उसकी वजह से या ऊपर या नीचे हो सकता है टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाने की वजह से। फैक्ट ऑफ फैक्ट या क्या देखा है, सब्सटेंस विच हैव पॉइजनस इफेक्ट आर कॉल्ड टॉक्सिक सब्सटेंस। ओके, टॉक्सिक सब्सटेंस कौन से कहलाते हैं, जो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। ठीक है, फाइंड आउट नहीं करना अभी, क्या बोल रहा है ये, कैन वी यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। नहीं, इसको ह्यूमन बॉडी के अलावा ज़्यादातर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर, आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज होता है डिजिटल थर्मोमीटर। दीज थर्मोमीटर गिव एक्यूरेट रीडिंग, ये हमेशा एग्जैक्ट रीडिंग देते हैं। दे आर इजी टू यूज एंड देयर इज नो फियर टू ब्रेकेज एज दे हैव अ प्लास्टिक बॉडी। ये बहुत ही आसानी से यूज किए जा सकते हैं और ब्रेक भी नहीं होता है आसानी से, क्योंकि इनके ऊपर जो कवर होता है वो प्लास्टिक होता है। द एडिशनल एडवांटेज दैट दीज थर्मोमीटर हैव इज नो यूज ऑफ मर्क्यूरी विच इज टॉक्सिक केमिकल। और इसका ज़्यादातर एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर मर्क्यूरी नहीं होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो जहरीले होते हैं वो सब्सटेंस नहीं होते। ये है लेबोरेटरी में यूज होने वाला थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो लैब के अंदर साइंटिस्ट या जो कुछ बच्चे वगैरह करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो वो यूज करते हैं इसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए। यूज इन लेबोरेटरी, इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, आइस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज एटसेट्रा। कहाँ यूज करते हैं अपन, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर यूज चेक करने के लिए, आइस का टेम्परेचर चेक करने के लिए, और अलग अलग टाइप के सब्सटेंस हैं तो वो कब मेल्ट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए। रेंज ऑफ ऑर्डिनरी लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं वो -10 डिग्री, बहुत ही कम टेम्परेचर से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनको मेजर किया जा सकता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये किस तरह से बने होते हैं, तो जी इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब। ये भी ट्यूब से बना है, विद अ लॉन्ग थिक वॉल्ड कैपिलरी ट्यूब इनसाइड इट। और इसके अंदर छोटी सी कैपिलरी नहीं होती है, एक लंबी कैपिलरी होती है थ्रू आउट, पूरी लंबी। इस जैसे ये ट्यूब है तो उसके अंदर ये कंप्लीट कैपिलरी फैली हुई रहती हैं। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब अ थिन वॉल्ड bulb containing mercury is attached while the other end is sealed।
तो इसके अंदर एक एंड के अंदर तो मर्क्यूरी जमा रहती है और दूसरा एंड सील रहता है, ठीक है। Bore of capillary tube is made very fine so that a small change in temperature produce an appreciable change in the length of the mercury column in the capillary tube. जो द कैपिलरी होती हैं वो बहुत ही पतले से ग्लास की बनी होती है, तो आसानी से थोड़े से टेम्परेचर से वो बहुत सेंसिटिव होके आसानी से अच्छी रीडिंग देती है अपन को। एक्टिविटी की हद से देखते हैं क्या करता है ये। बीकर लेते हैं, टेक अ बीकर, फिल इट हाफ विद हॉट वाटर, गर्म पानी से उसको आधा भर देते हैं। डिप द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन इट एंड होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, उसके अंदर रखते हैं थर्मोमीटर को और उसको वर्टिकली रखते हैं। नोट डाउन द रीडिंग बाय कीपिंग आवर आईज एज द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी। टेक आउट द थर्मोमीटर आउट फ्रॉम द बीकर एंड रीड इट अगेन इन एयर, ठीक है। थर्मोमीटर इज डिप्ड इन द बीकर, the mercury level start rising and becomes constant after some time। जब अपन हॉट वाटर के अंदर थर्मोमीटर को डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद में जो मर्क्यूरी का लेवल है वो बढ़ेगा और एक लेवल तक आके, क्योंकि उसमें टेम्परेचर फिक्स होगा 35, 36, 37 डिग्री, जो भी है टेम्परेचर वो फिक्स है। 50 डिग्री हो सकता है, तो 50 डिग्री पर आके वो रुक जाएगा, ठीक है। एज इट इज टेकन आउट इन एयर, एयर के अंदर जब उसको बाहर निकाल दिया जाता है तो एयर के अंदर जो टेम्परेचर था वो पानी के टेम्परेचर से कम है, तो कम टेम्परेचर पर वो वापस फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी मर्क्यूरी, तो वो वापस से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। द मर्क्यूरी लेवल बिगिंस टू फैल रैपिडली एंड स्टेबलाइज आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद वो स्टेबल हो जाएगी। इसके अंदर भी कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। प्रिकॉशंस क्या है, बल्ब ऑफ थर्मोमीटर शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द सब्सटेंस whose temperature is to be taken and not touching the side of bottom of the container, ठीक है। जब अपन टेम्परेचर किसी का मेजर कर रहे हैं तो जो थर्मोमीटर है उस थर्मोमीटर को टच नहीं करना, वो उसके अंदर ही रख दो किसी कंटेनर के अंदर जिसके अंदर से जो भी सब्सटेंस है उसका मेजर करना है। थर्मोमीटर शुड बी वर्टिकल वाइल टेकिंग रीडिंग, जब हम लोग उसके अंदर की रीडिंग ले रहे हो तो वो एकदम वर्टिकल होना चाहिए, ऐसे खड़ा, इस तरह से नहीं लेना कि कितना है। रीडिंग ऑफ टेम्परेचर शुड बी टेकन व्हेन द थर्मोमीटर इज इमर्ज इन द सब्सटेंस नॉट बाय टेकिंग इट आउट। और रीडिंग कब लेना है, जब उसी के अंदर दबा, जैसे यहाँ पे ये कुछ सब्सटेंस भरा हुआ है, इसको हीट कर रहे हैं अपन और इसके अंदर ये टेम्परेचर है, तो इसी के अंदर है तभी ले लो उसके अंदर से रीडिंग, उसको बाहर निकाल के नहीं लेना है, ठीक है। तो ये कुछ सावधानी रखनी है। हीट के कुछ वेरियस इफेक्ट है, क्या है, हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जब अपन सॉलिड आइस है, आइस को हीट देते हैं, आइस को बाहर निकालते हैं तो गर्मी बढ़ती है, जब फ्रिज के अंदर से बाहर निकालते हैं तो उसको हीट मिल रही है, तो हीट को लेके वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये वाटर जब ज़्यादा उसको और हीट देंगे तो उसमें वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करा हमने, सॉलिड को हीट दिया तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को हीट दिया तो वो गैस के अंदर चेंज हो गया। जब इसके अंदर से हीट बाहर निकालेंगे, मतलब टेम्परेचर कम करेंगे, तो गैस वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड वापस से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जब उसको वापस से रखेंगे फ्रिज के अंदर, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है। दूसरा हीट क्या करता है, कॉजेज एक्सपेंशन। जैसे लिक्विड में चेंज हुआ तो उसके पार्टिकल दूर दूर हो गए, तो वो पार्टिकल दूर हुए, इसका मतलब उन पार्टिकल में क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। जब वो लिक्विड को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसके अंदर से गैसेस निकल, तो गैसेस का जो पार्टिकल है वो बहुत दूर दूर है, इसका मतलब वो ज़्यादा एक्सपेंड हो गए। तो हीट क्या करती है, पार्टिकल को एक्सपेंड करती है। दूसरा क्या एग्जांपल है, रेल ट्रैक हैव गैप एट द प्लेस वेयर टू सेक्शन आर जॉइंट। रेल के जो मेन रेल की पटरी होती है तो उसके अंदर ट्रैक के बीच में गैप होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। सिंस द ट्रैक आर मेड ऑफ आयरन, देखो ट्रैक कहाँ पर गैप होता है, जब दो ट्रैक को आपस में जोड़ते हैं तो उनके बीच में
थोड़ा सा पटरियों के बीच में यहाँ पे गैप होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, जोड़े हुए आगे से आगे जो जोड़ रहे हैं एकदम पास पास में जुड़े हुए नहीं रहते, ठीक है। Since the track are made up of iron and due to the heat of sun and the heat of friction between train and track, iron start expanding. If there are no gaps, the rail track will bend, causing accident, and gap provides the iron track space for expansion. ठीक है, क्या होगा, ये आयरन का ट्रैक है, इसके पास में ये ट्रैक है। तो जब सन की हीट में, क्योंकि धूप बहुत पड़ती है यहाँ पे, तो धूप पड़ने से क्या होगा, इसके पार्टिकल एक्सपेंड करेंगे। अगर ये कम्प्लीटली जुड़ा हुआ रहेगा तो जुड़ा रहेगा तो इसको एक्सपेंड होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अब गैप है तो वो एक्सपेंड हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड हो सकता है आसानी से, कोई दिक्कत है नहीं इसको। लेकिन जब इसके अंदर आएंगे तो वो बैंड हो जाएगा, ठीक है। बैंड होगा तो फिर उसके अंदर से ऊपर से जब रेलगाड़ी निकलेगी तो एक्सीडेंट ही होएगा, तो इसलिए उसको गैप रखते हैं। एक्सपेंशन इन लिक्विड, वो सॉलिड के अंदर एक्सपेंशन था, लिक्विड के अंदर भी एक्सपेंड होता है। हीट करेंगे तो जो थर्मोमीटर में मर्क्यूरी यूज़ किया है वो एक्सपेंड होती है। गैसेस के अंदर हीटिंग करने पर इट कैन बी एक्सपीरियंस बाय कीपिंग एन इन्फ्लेटेड बैलून इन द सन फॉर सम टाइम। जब धूप के अंदर कुछ देर बैलून को रखते हैं तो वो फूल जाता है, इट विल ग्रो इन साइज, ठीक है, थोड़ी देर में वो बड़ा हो जाता है। तो धूप के अंदर बलून रखे तो आसानी से फट जाता है। क्यों फटता है, क्योंकि उसके अंदर जो एयर के पार्टिकल है वो दूर दूर जाने शुरू होता है, वो बड़ा होता है, तो अपनी एक फिक्स स्टेज के बाद में, सीमा के बाद में वो फूट जाता है। इट विल ग्रो इन साइज एज द एयर इन साइड इट एक्सपेंड ऑन टेकिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग। आसपास की चीज़ों से जो हीट लेके वो फैलता है। ओके, इसको अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल।